Good morning. This is Anupama Lape, and I think this is our fourth lecture of our secretarial practice. So let us see what is today's topic. Today's topic is alteration in articles of association. In earlier lecture we had discussed the alteration in memorandum of association. देखो हमने इसके पहले देखा हुआ है कि पार्श्व सीमा नियम में बदलाव किस तरह से किया जाता है, और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि अंतर नियम में किस तरह से बदलाव किया जाता है। जैसे कि आप पहले से ही जानते हो कि कोई भी आर्टिकल्स हो या मेमोरेंडम हो, वो बदलने का अधिकार कंपनी अधिनियम में दिया है। The provisions of the Companies Act gives permission to the company to alter its memorandum as well as articles of association, but they have to follow certain provisions. What are those provisions? We will discuss one by one. ठीक है? तो क्या है कि कुछ प्रोविजंस है जिसे फॉलो करना हर एक कंपनी के लिए कंपलसरी है अगर वो अपने आर्टिकल्स में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो कौन सी प्रोविजंस है वो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। लेकिन एक आप ध्यान में रख लीजिए जरूर से कि अगर कुछ भी बदलाव है तो वो किसी भी तरह से किसी के ऊपर भी किसी भी तरह का प्रेशर लाने वाला, उनकी लायबिलिटी ज़्यादा बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। बराबर है? अगर वो किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं है, किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि लॉज बनाए हुए, सिर्फ कंपनी एक्ट्स के अंदर जो लॉज है वो नहीं, बाकी भी कई लॉज होते हैं, उसके भी अगेंस्ट में अगर आपका अल्टरेशन नहीं है, देन ओनली द परमिशन टू अल्टर योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज सैंक्शन्ड बाय द ट्रिब्यूनल एज वेल एज बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। सो व्हाट आर दोज प्रोविजंस? लेट अस सी। सबसे पहले है संचालकों से सहमति, यानी अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए, कुछ भी बदलाव अगर कंपनी के इसमें करना है तो फॉर दैट पर्पस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज टू टेक द डिसीजन। कोई भी बदलाव, मुझे ऐसा लग रहा है, समझ लीजिए कि मैं कंपनी की मेंबर हूँ और मुझे लग रहा है कि नहीं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अभी कोई बदलाव होना चाहिए, लेकिन अगर ये बदलाव है मैं खुद नहीं ले सकती हूँ, इसके लिए मुझे एप्लीकेशन भी किसके पास देनी होगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए तरफ ही देनी होगी। एंड ओनली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक द डिसीजन वेदर टू चेंज द आर्टिकल्स और वेदर टू अल्टर द आर्टिकल्स और नॉट टू अल्टर द आर्टिकल्स। बट the decisions are taken by the board of directors, but the final resolution is passed by the members in a general meeting. यानी क्या होता है कि डिसीजन कहाँ पे लिया जाता है कि हमें इस तरह से बदलाव करना है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही है जो कि कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं, और जब मैनेजमेंट करते हैं, जब कंपनी के अफेयर्स को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये जो कुछ प्रावधान है, ये जो कुछ प्रोविजंस है, उसमें कुछ तो भी अल्टरेशन किया तो ही हमारी जो प्रोसेस है, दैट मीन्स मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी विल बी स्मूथली रन। बराबर है? तो ये अगर जब वो चाहते हैं, वो जो एक्चुअली वो प्रैक्टिस में है, उन्हें अच्छे से पता होता है कि कौन सी प्रोविजंस है जो हर्डल है और कौन सी प्रोविजन में हमें अल्टरेशन लाना जरूरी है। So first the board of directors take the decision and they approve the time, date and place of meeting. Meeting कौन सी? जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ये डिसीजन वहाँ पे लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, लेकिन ड्राफ्ट बनाना है जो कि अप्रूव करना है मेंबर्स से इन द जनरल मीटिंग। तो ये जनरल मीटिंग में जो ड्राफ्ट कौन सा होगा, कौन सा एजेंडा होगा, दैट इज डिसाइडेड एट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, as well as the time, date and place is also decided in a board of directors meeting. और इस तरह से जो उन्होंने फिक्स किया हुआ है, जो ड्राफ्ट बना है, that draft is circulated amongst the members of the company to be discussed and the resolution to be passed in a general meeting. ठीक है? तो अप्रूवल हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इसमें, यानी संचालकों से सहमति। आगे होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। देखिए, स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है विशेष प्रस्ताव। ठीक है? ये स्पेशल रेजोल्यूशन, इफ यू वांट टू अल्टर अ सिंपल सेंटेंस, अ सिंपल वर्ड ऑफ योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड विदाउट पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो क्या है, हमें स्पेशल रेजोल्यूशन माइनर चेंजेस भी है, कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ क्लरिकल मिस्टेक्स है, वो भी अगर आपको वहाँ पे अल्टर करनी है तो दैट मस्ट बी अल्टर्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन।
समझ में आया? जैसे कि हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देखा था, कुछ अल्टरेशन है कैन बी पास थ्रू ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड सर्टेन अल्टरेशन कैन बी पास थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन। लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर आपको कोई भी अल्टरेशन करने हैं तो दैट मस्ट बी पास्ड बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन। क्लियर है? तो क्या देखा पहले? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल वो मीटिंग के लिए, फिर वो जब मीटिंग होती है तो जो आपने ड्राफ्ट बनाया है जिसके लिए आपको रिजोल्यूशन पास करना है, वो रिजोल्यूशन सिर्फ कैसे पास हो सकता है? बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। एंड नेक्स्ट इज कंप्लाइंग विद प्रोविजंस, प्रावधानों का अनुपालन। क्या होता है कंप्लायंस विद स्पेशल प्रोविजंस? देखिए, कई ऐसी प्रोविजंस होती है जिन्हें आपको फॉलो करना जरूरी है। अगर आपने उसे फॉलो नहीं किया तो आपके जो अल्टर्ड आर्टिकल्स है दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अल्टर्ड आर्टिकल्स, और आपके जो प्रीवियस आर्टिकल्स है उसे ही क्या समझा जाता है? कंटिन्यूएशन में रखा जाता है। तो ऐसे कौन से प्रावधान हो सकते हैं? कई जगह पे यू हैव टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल। बराबर है? अगर आपने ट्रिब्यूनल की अप्रूवल ना लेते हुए ही आर्टिकल्स को अल्टर किया हुआ है तो ऐसे इसमें आपके आर्टिकल्स इफेक्टिव नहीं होते हैं। सो what you have to do, you have to comply with the provisions for altering the articles. Then approval from tribunal if change from public to private. देखिए, ट्रिब्यूनल द्वारा सहमति कब लेनी है आपको? जब आप आपकी निजी कंपनी को क्या करना चाहते हैं? आप सार्वजनिक कंपनी से निजी कंपनी में आप बदल रहे हो तो ट्रिब्यूनल की पहले परमिशन लेनी जरूरी है। हमने ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी देखा हुआ है, अगर और हम लोगों ने प्राइवेट टू पब्लिक एंड पब्लिक टू प्राइवेट कन्वर्शन में भी देखा हुआ है कि अगर प्राइवेट टू पब्लिक जाना है तो ज़्यादा प्रोविजंस नहीं रहते हैं, लेकिन पब्लिक टू प्राइवेट जाने हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ प्रोविजंस आर देयर टू convert your company from public to private. So what you have to do, you have to take the prior approval of the tribunal while converting your public company to private company. ठीक है? तो ये अगर आपने नहीं ली हुई है, अच्छा, इसका और आर्टिकल्स का क्या संबंध है? बिल्कुल पूरा डायरेक्ट संबंध है। क्या संबंध है? कैसा संबंध है? पब्लिक टू प्राइवेट, पब्लिक कंपनी में देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। बराबर है? You can accept the deposits from the general public. कई ऐसे ये है लिबरल प्रोविजंस है जो कि सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए, एंड देयर आर मेनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट कंपनी फॉर फ्रेमिंग देयर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जैसे जब फ्रेम करते हैं, अपने बनाए जाते हैं अंतर्नियम, तब प्राइवेट कंपनी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस रखती है जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नहीं होते हैं। इसलिए अब जब पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, दैट मीन्स यू हैव टू एड सम रेस्ट्रिक्शंस इन योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसीलिए इसका संबंध, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का संबंध किसके साथ है? चेंज फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट। समझ में आया है? तो अगर ऐसा आप करना चाहते हो तो क्या करना है आपको? पहले ट्रिब्यूनल की परमिशन लेनी है और उसके बाद ही आप आपके आर्टिकल्स को अल्टर्ड कर सकते हो। अगर ट्रिब्यूनल ने आपको परमिशन ही नहीं दी है फॉर कन्वर्टिंग योर पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी, देन देयर इज नो नीड टू अल्टर योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है? और आपने अपने आप बदल दिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दैट मीन्स यू आर डिलीटिंग द रेस्ट्रिक्शंस व्हिच आर इम्पोज्ड फॉर प्राइवेट कंपनी, देन व्हाट विल हैपन? Your company will not be treated as a public company, but that means it is considered that the officers commence the क्या किया उन्होंने, और they may find guilty, ठीक है, और उनके ऊपर ऑफेंसेस के लिए केस भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। समझ में आया है? तो इस तरह से आपको अप्रूवल लेनी है। फिर क्या है? फाइलिंग रेजोल्यूशन विद द रजिस्ट्रार। आपको रजिस्ट्रार के पास दर्ज कराना है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कौन सा? जो स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास किया है, कौन सा, किसके लिए किया है? जो आर्टिकल्स का आप कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अल्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो रेजोल्यूशन पास किया है, दैट रेजोल्यूशन मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days फ्रॉम पासिंग ऑफ सच ए रेजोल्यूशन। ठीक है? आपने कभी भी देखा है, आप कुछ भी अल्टर करते हो, आप कोई भी रेजोल्यूशन पास करते हो तो आपको ये किसके पास फाइल करना होता है? कंपनी के रजिस्ट्रार के पास। जब तक कि आप कंपनी के रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं करते हो तो इट कैन नॉट हैव एनी इफेक्ट। बराबर है? उसका कोई फर्क आपके चेंजेस में नहीं पड़ता है।
समझ लीजिए आपने पूरे प्रोविजंस को फॉलो किया हुआ है, लेकिन आप भूल गए रजिस्ट्रार के पास फाइल करना। जब तक के रजिस्ट्रार आपके अपने रजिस्टर में इस तरह का बदलाव नहीं लाते हैं, तब तक के समझा जाता है कंपनी ने अपने इसमें कोई भी बदलाव किया हुआ नहीं है। इसलिए जरूरी होता है जो आपने रेजोल्यूशन पास किया है वो किसके साथ फाइल करें, आप रजिस्ट्रार के पास उसे फाइल करें, देन ओनली इट बिकम इफेक्टिव। फिर क्या है, कुछ वैधानिक रोक भी लगाई हुई है जिसे हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस। क्या है, मस्ट बी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जो एक्ट में प्रोविजंस बताई हुई है उसके विपरीत आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसके विपरीत कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्या मतलब क्या है? जैसे कि देखिए, कंपनीज एक्ट क्या बताती है? कंपनीज एक्ट ये बताती है कि डायरेक्टर्स को जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं उसी को ध्यान देते हुए अपना काम करना है। दूसरा ये कि कंपनी ने कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं जिसके वजह से किसी के ऊपर भी किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती ना हो, दैट मीन्स मिसमैनेजमेंट ना हो या ऑपरेशन ना हो। तो ऐसे में उन्होंने बताया है कि द कंपनीज डायरेक्टर डू नॉट हैव एनी राइट टू एक्सपेल द मेंबर विदाउट हिज फॉल्ट, यानी किसी के मेंबर का जो उन्होंने जो मेमोरेंडम आर्टिकल्स या कंपनी के प्रावधान है उसमें बताए हुए इसको वो कमिट नहीं करता है, उससे ऐसे कोई गलती नहीं होती है, तो नोबडी हैज़ अ राइट टू एक्सपेल द मेंबर फ्रॉम हिज मेंबरशिप। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्टर्स ने खुद को ऐसे राइट दे दिए हैं और उसके लिए उन्होंने आर्टिकल्स को चेंज किया है कि एट एनी टाइम दे कैन एक्सपेल द मेंबर फ्रॉम द कंपनी, यानी वो मेंबर को कभी भी कंपनी के बाहर हटाल सकते हैं, तो ये क्या है, प्रोविजन के अगेंस्ट है। लेकिन अगर आप ऐसे प्रोविजंस यानी ऐसा अल्ट्रेशन आपके आर्टिकल्स में लाना चाहते हो तो ऐसे अल्ट्रेशन को प्रोविजन से ही परमिशन नहीं मिली है तो आप इस तरह का अल्ट्रेशन नहीं ला सकते। इसीलिए जब आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहले देखा जाता है वेदर इट इज परमिटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, whether the memorandum of association gives permission for such alteration, then only you can take the decision for altering the articles of association। ठीक है, कोई भी प्रोविजंस के अगेंस्ट में आपका अल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मस्ट नॉट बी अगेंस्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसे मैंने आपको भी बताया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट on which the articles of associations are based, और इसीलिए उसके ऊपर बेस्ड होने के वजह से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को कहा जाता है सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो रेस्ट्रिक्शंस बताए हुए हैं, जो स्कोप है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, उसके बाहर जाके आप आर्टिकल्स में कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हो। यदि आप ऐसे चेंजेस लाते हो तो दे आर अल्ट्रा वायरस, और जो अल्ट्रा वायरस टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो आप कभी भी उस तरह के अल्ट्रेशन नहीं ला सकते हो, इट विल बी इनइफेक्टिव। लेकिन आप फिर भी बदलना चाहते हो तो फर्स्ट यू हैव टू अल्टर योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड देन ओनली यू कैन अल्टर योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। समझ में आ रहा है? लेकिन कंपनी के प्रावधानों ने जिसके लिए आपको कोई परमिशन नहीं दी है तो यू कैन नॉट चेंज द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। What you can change the provisions under the memorandum of association, लेकिन आप कंपनी के प्रोविजंस को बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए for altering your articles of association you must see whether the memorandum of association give permission for such alteration or not। ठीक है, फिर बाद में क्या दिया है उन्होंने, must be by special resolution। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, any alteration in articles of association must be passed by special resolution only। विशेष प्रस्ताव पारित करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस ला सकते हो। फिर must not increase liability। देखिए कि जैसे लिमिटेड लायबिलिटी है मेंबर्स की, और अभी भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के जो चेंज कर रहे हो और उसमें उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी बना रहे हो, तो ऐसे जब आप लायबिलिटी को चेंज करने के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलाव लाना चाहते हो तो इट विल नॉट बी सैंक्शन, यानी ऐसे इसके लिए आपको सैंक्शनिंग या परमिशन नहीं मिल सकती है फॉर इंक्रीजिंग द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम लिमिटेड टू अनलिमिटेड। समझ में आया? देखिए यहाँ पे उन्होंने वर्ड क्या दिया हुआ है, मस्ट नॉट इंक्रीज द लायबिलिटी। यहाँ पे उन्होंने ये वर्ड नहीं दिया है रिड्यूस द लायबिलिटी। रिड्यूस करनी है
so you can reduce the liability, but you cannot in any case increase the liability of members and accordingly you can alter your articles. बराबर है? तो इसके लिए परमिशन नहीं है. और फिर क्या है? Must not be inconsistent with any other law. एनी अदर लॉ यानी क्या है? कंपनीज एक्ट का लॉ छोड़ के आप कोई अदर जो एक्ट है उसके अगेंस्ट में भी आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई अल्ट्रेशन नहीं ला सकते. फॉर एग्जांपल ले लीजिए फैक्ट्रीज एक्ट, बराबर है? उसमें जैसे कि बताया है कि 8 आवर्स वर्कर्स के लिए वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं और फिर ये भी बताया है कि 1 आवर उसमें रेस्ट पीरियड है. आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग 9 आवर्स करना चाहते हैं और हाफ आवर उनकी रेस्ट पीरियड देना चाहते हैं. क्यों नहीं आप इस तरह के अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन ला सकते हैं? बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द फैक्ट्रीज एक्ट, बराबर है? तो ऐसे जो भी एक्ट्स बने हुए हैं विच आर प्रिवेलिंग उसके अगेंस्ट में जाके यू कैन नॉट अल्टर योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. समझ में आया है? जैसे कि बताया है फैक्ट्री एक्ट में कि वर्कर्स के लिए 8 घंटे का टाइम है काम करने का, उसमें भी 1 घंटा उनके रेस्ट पीरियड है और आप अपने आर्टिकल्स में चेंजेस लाना चाहते हो और आप उनका टाइम जो 8 आवर्स है उसको 9 आवर्स तक लेना चाहते हो, 9 घंटे, और उनका जो रेस्ट पीरियड है 1 घंटे का उसे कम करना चाहते हो आधे घंटे. यानी आप क्या कर रहे हो? फैक्ट्रीज एक्ट जो बता रहा है उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट में जाके आपके आर्टिकल्स बनाना चाहते हो. इसीलिए इन्होंने क्या है? मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद एनी अदर लॉ. तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जब बनाना है तो सिर्फ कंपनीज एक्ट, सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये ना देखते हुए आपको अपना व्यू ब्रॉडर करना पड़ता है और देखना है कि बाकी के भी लॉ ने इसके ऊपर कोई यानी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए हुए नहीं है. अगर नहीं है देन ओनली यू कैन अल्टर योर आर्टिकल्स. यानी बहुत आसानी से आप आपके आर्टिकल्स बदल सकते हो जब आप ये पूरे के पूरे प्रोविजंस को फॉलो करें. ठीक है? आपको डाउट हो गया तो आप आगे रूम जो क्लास है उसमें पूछ सकते हो. आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है. समझ में जब भी नहीं आता है लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी 4th सेम जो है वो ऑफलाइन पेपर होने वाली है, वो ऑनलाइन पेपर होने वाली नहीं है. अभी तक के ऑनलाइन हुआ है. ठीक है? इसलिए वीडियो अच्छे से देखो. नहीं समझ में आ रहा है तो डाउट्स पूछो. ओके, थैंक यू.